हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 बुक एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.4 की थर्ड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। बच्चों, अगर आप एक्सरसाइज 2.1, 2.3 और 2.4 की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैप्टर के एंड स्क्रीन में चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 5 है फैक्टराइज्ड। तो अब इनको हमने फैक्टराइज करना है, तो एक हमारे आइडेंटिटी है, उनको यूज़ करके हमने इनको सॉल्व करना है। बच्चों, ये क्वेश्चन 1 को मैंने उतार लिया है। तो हमारी एक आइडेंटिटी है, वो क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये वाला पार्ट दिया गया है, हमने इस पार्ट को लिखना है। ठीक है, तो बच्चों पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है? इनको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्या है? हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिया गया है। ठीक है, तो अब जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 और x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है? 9 का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 3y का स्क्वायर प्लस 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4z का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास। अब प्लस, अब यहाँ पर 2ab, तो a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3y है और c हमारे पास 4z है। ठीक है, तो प्लस 2, अब a b है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और यहाँ पर लिखेंगे 3x, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 12x आ जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों हमारे पास क्या है? -24yz है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों, इसके साथ माइनस का साइन है और इस टर्म के साथ भी माइनस का साइन है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? z है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? जो z वाली टर्म है उसके साथ यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस यहाँ पर क्या माइनस लेके आना है, तो हमने यही फार्मूला लगाना है, इसी आइडेंटिटी को हमने लगाना है। पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो माइनस है इनमें से कॉमन क्या है? जेड कॉमन है, तो जो जेड वाली टर्म है उसके साथ -4z कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि -4z को आप -4z से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? 16z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम माइनस ही लिखेंगे, ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर हम प्लस ही लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे 2। अब यहाँ पर क्या है? बी सी, बी हमारे पास क्या है? 3y और सी हमारे पास क्या है? -4z। ठीक है, प्लस 2, अब सी हमारे पास क्या है? -4z। ठीक है, और a हमारे पास क्या है? 2x। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है ना, अब ये देखो, ये वाला पार्ट में आ गया। अब यहाँ पर क्या है? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। 3 4 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो हमारे पास कितना आएगा? -24 आ गया और yz आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आ गया। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ गया और xz आ गया। ठीक है, ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने ये वाला पार्ट हमारे पास है, हमने इस पार्ट को लेके आना है। तो a हमारे पास क्या है? 2x है। ठीक है, प्लस b हमारे पास क्या है? 3y और c हमारे पास क्या है? -4z, तो कितना आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 5 के क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 का। अब मैं क्वेश्चन 2 को उतार लेती हूँ। अब बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन को उतार लिया। जो पार्ट 2 है वो क्या है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने ये वाले पार्ट को लेके आना है। अब ये देखो, जो 2x स्क्वायर है, अब 2 किसका स्क्वायर हो सकता है? तो बच्चों, जब हम √2 से √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √2x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस
वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या है 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके क्या फैक्टर बनेंगे, तो 8 क्या होता है 2 × 4। ठीक है ना, 2 × 2 × 4, 8 के फैक्टर क्या बने 2 × 2 × 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 4 है, 4 जो है वो क्या होगा, ये वाला जो 4 है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 के हमने फैक्टर बनाए, ये रफ में एक बार मैं दोबारा से समझा देती हूँ उसको। ठीक है, तो हमारे पास से क्या है 8 है, तो 8 के हमने फैक्टर बनाए, तो वो क्या होता है 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब ये 2 का हमने बनाना है, 2 का स्क्वायर क्या होगा √2 × √2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया है 8z को प्लस 2 √2 का 2z का स्क्वायर, ये z भी लिखना है हमने समझ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हमने क्या करना है 8 का, हमारे पास 8 है, इसको सॉल्व करना है पहले। ठीक है, जो इक्वेशन दी गई है, क्योंकि हमने a + b + c के स्क्वायर में लिखना है। अगर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी तो बेटा वो हमारे आंसर गलत आ जाएगा। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 8z का स्क्वायर है, तो 8 के फैक्टर बनता है 2 × 2 × 2। अब जो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का क्या हो जाएगा √2 × √2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ 2 √2 का स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया प्लस 2 √2z का स्क्वायर आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या प्लस लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है। अब माइनस का है, इन दोनों के साथ माइनस करना है, एक ये वाली टर्म के साथ है और ये वाली टर्म के साथ है। अब इन टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ पर x कॉमन है, तो जो x वाली टर्म क्या है ये √2x है, तो इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे हम। ठीक है ना, प्लस 2a हमारे पास क्या आ गया 2a भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर 2ab, 2 × -√2x, और b हमारे पास क्या है y आ गया। तो कितना आ जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस 2 √2xy आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 2, अब यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम बी सी लिखना है, b हमारे पास क्या है y, और c हमारे पास क्या है 2 √2z। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, 4 √2yz आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2, अब c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है 2 √2z, और यहाँ पर और a हमारे पास क्या है -√2x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 और √2 हमारे पास क्या है 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना देखो, यहाँ इसको सॉल्व करके बताती हूँ मैं, 2 √2z है। ठीक है, -√2x आ गया यहाँ पर। अब जो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर xz आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 4xz आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके आगे क्या है 2 है, तो 2 4 ज़ा कितना 8 xz आ जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। अब हम ये वाला पार्ट हमारा हो गया, अब हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं। तो a हमारे पास क्या हो गया -√2x हो गया, प्लस b हमारे पास y हो गया, प्लस और z हमारे पास क्या हो गया 2 √2z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आना था। आई होप ये पार्ट 2 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और आप एक बार दोबारा वीडियो को देखो तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 भी करेंगे। क्वेश्चन 6 है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 है 2x + 1 का क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी a + b का क्यूब। तो ये वाला पार्ट हमें दिया गया है, तो इसका आगे क्या है a³ + b³ + 3a² b
प्लस 3ab²। तो बच्चों ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो a हमारे पास 2x है और b हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो 2x का क्यूब आ गया a³ 2x क्यूब प्लस b³ क्या है 1 का क्यूब प्लस 3। अब a² मीन्स 2x का स्क्वायर और b हमारे पास 1 आ गया प्लस 3। उसके बाद हमारे पास क्या आया, a कितना है 2x और b कितना है 1 का स्क्वायर। अब 2x को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x का क्यूब प्लस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में 1 आ जाएगा प्लस। अब पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। अब 2x² कितना हो जाएगा 4x², ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस। अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 3 2 जा 6x और 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है। तो 6x प्लस 1 कितना आ गया 6x आ गया यहाँ पर। अब 8x³ प्लस 1 यहाँ पर प्लस 3 4 जा 12x² प्लस 6x आ गया। अब इसको अरेंज करते हैं, सबसे बड़ी जो टर्म के 8x³ फिर उसके हम 12x² लिखेंगे प्लस 6x प्लस 1। ये हमारा आ गया पार्ट 1 का क्वेश्चन 6 का आंसर 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है 2a माइनस 3b³। तो यही है हमारे पास पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों a माइनस b है, ठीक है। तो हमने क्या करना है फार्मूला वही लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास a प्लस b का क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। अब हमने साइन को साथ लेके चलना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है a हमारे पास क्या है 2a, तो a हमारे पास 2a है, b हमारे पास क्या है माइनस 3b, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं। a कितना है 2a का क्यूब प्लस b कितना है माइनस 3b का क्यूब प्लस 3a² कितना है 2a का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है माइनस 3b यहाँ पर प्लस 3a हमारे पास कितना है 2a और b हमारे पास कितना है माइनस 3b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a का स्क्वायर कितना आ जाए 8a³ आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्यूब को। अब बच्चों यहाँ पर क्या है पावर हमारी क्या है ऑड है, तो हमारे पास जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27b³ आया। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, इसको मैंने अभी ब्रैकेट में लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 2a² कितना हो जाएगा 4a², तो मल्टीप्लाई माइनस 3b, ये मैंने एज इट इज इसको लिख दिया है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2a अब माइनस 3b का स्क्वायर, तो किस में आ जाएगा पावर इवन है तो साइन प्लस में आ जाएगा 3 3 जा 9 b का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 8a³। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 27b का क्यूब। अब बच्चों ये जो है एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 3 4 जा 12 12 3 जा 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 36a² b। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 6 9 जा 54, साइन कौन सा आएगा प्लस 54ab², ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 8a³ माइनस 27b³ माइनस 36a² b प्लस 54ab², ये आ गया हमारे पार्ट 2 का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या दिया गया है 3/2x प्लस 1 का क्यूब। तो यही आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास a प्लस b का क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो a मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 3/2x है और b हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a³ 3/2x का क्यूब प्लस b क्या है 1 का क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 3/2 x का स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है 1 है प्लस 3, ए हमारे पास कितना है 3/2x, और बी हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 3 3 9, 9 3 27, और 2 को 3 टाइम्स करेंगे 2 2 4 4 2 8, एक्स क्यूब आ गया प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब बच्चों इसको सॉल्व, पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, +3, और इसको ब्रैकेट में ही आप लिख सकते हो या मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो 3 3 9 और 2 2 4, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर 3 3 9, 3/2 एक्स का स्क्वायर कितना है 9/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 3/2x मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 27/8 एक्स क्यूब आ गया प्लस 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27 प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है 3 3 9/2x आ गया, क्योंकि 1 है यहाँ पर, तो यही हमारे पास आएगा। अब इसको हम रेंज कर देते हैं, तो पहले क्यूब वाली रखिए 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। ये हमारा आ गया पार्ट 3 का आंसर। मैं एक बार दोबारा से बोल देती हूँ पार्ट 3 का आंसर 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। बच्चों क्वेश्चन 4 है x - 2/3 y का क्यूब। तो यही सेम आइडेंटिटी लगेगी, तो a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है -2/3y। ठीक है, इस तरह रफ में लिख लिया करो, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले क्या a क्यूब, इट मीन्स x की क्यूब प्लस b का क्यूब, b हमारे पास क्या -2/3y। ठीक है, प्लस 3। अब ए स्क्वायर, ए कितना है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, और बी हमारे पास कितना है -2/3y है, एज इट इज हम लिख देंगे। प्लस 3, ए हमारे पास कितना है एक्स, और बी हमारे पास कितना है -2/3y है। अब इनको सॉल्व करते हैं, एक्स का यहाँ पर क्यूब आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्यूब नहीं लगाया मैंने, है ना। -2 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पर प्लस का साइन लिखते हैं, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा अपॉन 3 3 9 27 y का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 27 y का क्यूब आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर माइनस का साइन है, क्योंकि ये पावर क्या है हमारे पास ऑड है, तो साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या -8/27 y का क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 3 एक्स का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई किया 3 एक्स स्क्वायर आ गया -2/3y आ गया। ठीक है, अब प्लस का साइन, तो यहाँ पर कितना आएगा 3x आ गया मल्टीप्लाई -2/3y आ गया। अब बच्चों यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया हमारे पास, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 8/27y क्यूब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 3 कट गया 1 आ गया, तो यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -2x² आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन जरूर डालना है, तो यहाँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो x² को आपने -2y से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पर है x² मल्टीप्लाई -2y, तो -2x² आ जाएगा, और यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया, तो x मल्टीप्लाई -2y कितना आ जाएगा -2xy आ गया। ठीक है बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था AB², तो -2/3 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 2 4 आएगा, यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा, तो 3 3 9 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4/3xy का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ, x³ -8/7y³ -2x² y -4/3
अब यहाँ पर क्या है, प्लस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब -2.3 वाई को आप स्क्वायर निकालोगे, वाई का स्क्वायर निकालोगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, पावर क्या है हमारी, इवन है, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/9 आ गया, तो 3 3 से 9 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक बार मैं यहाँ पर दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास गलती हो गई थी। यहाँ पर क्या था, 3 ए बी स्क्वायर, ए एक्स था और बी कितना था, -2/3 वाई का स्क्वायर था। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई तो 3x ही आया। तो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और यहाँ पर कितना वाई स्क्वायर आ गया। अब बच्चों ये 3 3 से कट गया, तो यहाँ पर 3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स, देखो x मल्टीप्लाई 4/3 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आया, 4/3 XY² आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन 5 और 6 को ही सॉल्व करेंगे। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे।